राधे कृष्ण सभी को। कैसे हो आप सभी? आज है गुरुवार और मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए गुरुवार व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो गाइज आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहते हैं गुरुवार के दिन इस कथा को सुनने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और गुरु बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद बना रहता है सदैव के लिए। आप उपवास करो या ना करो, लेकिन ये कथा जरूर सुनो। गुरुवार के दिन सुनने मात्र से ही आपके सारे काम पूर्ण होंगे। देखो क्या होता है कि गुरुवार के दिन किन चीजों से पूजा करनी चाहिए, कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, ये सारा इस कथा में बताया गया। मैं पहले विधि बताती हूँ। इस दिन बृहस्पति महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करके पीले वस्त्र धारण करें और पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के गाछ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान केले के गाछ में रहते हैं, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। मैं 2 कथा सुनाने जा रही हूँ, इसके साथ ही है। पहले एक शॉर्ट कथा है, उसके बाद बड़ी कथा है बृहस्पति देव की और इंद्र देव की। ये एक साहूकारनी की कथा है। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे, जिसके घर में अन्न, धन, वस्त्र, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके द्वार पर बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के हेतु द्वार पर आए। भिक्षा की याचना की उसके द्वार पर आकर। तो वह साहूकारनी उससे भिक्षार्थी को कहती है कि मैं तो अभी घर के आंगन को लीप रही हूँ। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। अब क्या होता है सुनो। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी साहूकारनी। उसी समय लड़के दूसरी बार आए तो लड़के को, अपने पोते को नहला रही थी। कहने लगे, महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, फिर किसी अवकाश के समय आना। इस तरह से साहूकारनी ने उनको खाली हाथ निकाल दिया। फिर क्या होता है कि तीसरी बार आए, महात्मा जी आए तो उन्होंने उसी तरह साहूकारनी ने टालना चाहा, लेकिन महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए क्या मुझको भिक्षा दोगी? फिर साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, अगर यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब साधु महाराज कहने लगे, अच्छा सुनो, तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो और उस दिन पुरुषों से कह दो कि हजामत अवश्य बनवाएं और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और घर के जितने भी कपड़े हैं धोबी को बृहस्पतिवार के दिन ही सारे कपड़े धोना और बार को कपड़े मत धोना। और ऐसा कह दिया कि हर बृहस्पतिवार को वह अब ऐसा ही करती रही कि 2 बृहस्पतिवार को करा, तीसरे बृहस्पतिवार को करते ही उसके घर में खाने को दाना न रहा। फिर साधु महाराज आए, भिक्षा की याचना की तो साहूकारनी कहने लगी, महाराज मेरे घर के अंदर खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ भला? तब साधु महाराज कहने लगे, तुम्हारे पास सब कुछ था, तब तुम्हारे पास अवकाश नहीं था, अब तुम्हारे पास अवकाश है, तब भी तुम ऐसे कह रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी कहने लगी, महाराज मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। हाथ जोड़कर विनती करने लगी, आप वैसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, तुम बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठना और घर को साफ सुथरा करके गाय के गोबर का पोछा लगाना और
चूल्हे का लेप करना और घर में वो भी भिक्षार्थी आवे उसको खाली हाथ मत जाने देना, और व्रत करना, कथा कहना, कथा तो सावकारनी ने हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही किया तो उसके घर में पहले जैसा धन धान्य हो गया और बृहस्पति जी महाराज की कृपा से उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। इसीलिए वह हर प्रत्येक गुरुवार के दिन ऐसा ही करती रही। इसीलिए कहते हैं भक्तों, गुरुवार के दिन नाखून और कपड़े धोना, हजामत करना, ये सब काम वर्जित होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी ये काम करने से बचे। और इस दिन ज़्यादा हो सके तो गुरु बृहस्पति जी महाराज के इस मंत्र का जरूर जाप करें। मैं जो इस कथा के बाद में बताऊंगी। अब दूसरी कथा है कि एक समय इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और देवताओं, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित हुए थे। और उसी समय बृहस्पति जी महाराज वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए वहां पर खड़े हुए, लेकिन इंद्र गर्व के मारे वहां पर खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव ही बृहस्पति जी का आदर किया करता था, लेकिन उस दिन उसमें घमंड आ गया और वह क्या करता है कि गुरु बृहस्पति जी महाराज का सम्मान नहीं करता है। उसको इस बात का बहुत बाद में पछतावा होता है। बाद में कब? जब गुरु बृहस्पति जी महाराज वहां से चले जाते हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने मन में सोचा कि अगर ये सब कुछ बृहस्पति जी महाराज की कृपा से ही हमारे यहाँ धन धान्य है, अगर गुरु रुष्ट हो गए तो ये सब नष्ट हो जाएगा। इंद्र क्षमा मांगने के लिए क्रोधवश वहां भेंट करना उचित समझकर गुरु बृहस्पति जी महाराज के यहाँ पहुंचा और बृहस्पति जी महाराज ने योग बल से जान लिया कि इंद्र आ रहा है और वहां से अंतर ध्यान हो गई। जब इंद्र ने बृहस्पति जी महाराज को घर पर नहीं देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया। कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसी अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, पुरोहित बनकर तुम, इसीलिए मेरा पुत्र ही पुरोहित बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा का तुरंत पालन किया। हरि इच्छा से ऐसा यत्न किया कि इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीताकर अपने इंद्रासन पर स्थापित हुआ। इंद्र विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकालकर पीते, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से वह अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। तो वह दैत्य का कहा मानकर यज्ञ में दैत्यों के नाम की आहुति देते गए और इसी कारण देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। देवताओं का तेज नहीं बढ़ा, इसी कारण से जब इंद्र को इस बात का पता चला तो तुरंत ही
वज्र निकालकर क्रोध होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गया। अब क्या होता है सुनो। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक वर्ष के पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं दूर हुआ। वह पाप नहीं छूटा तो देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उससे ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और एक भाग सबको दिया। जैसे कि पहला भाग पृथ्वी को दिया, इसी कारण पृथ्वी ऊंची नीची होती है। हाँ, बीज बोने लायक भी नहीं होती है कहीं कहीं। कुछ समय पाकर वह जैसे कि गड्ढा होता है और कुछ समय पाकर स्वयं वह भर जाता है। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें गोंद बनकर बहता है, इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्ष को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबनी के समान होकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को ये वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। अब आरती पढ़ेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा हो स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरणा। सकल मनोरथ दायकी कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले सभी बृहस्पति जी महाराज की जय हो। आपको मैं बता रही थी एक मंत्र बताऊंगी, तो मंत्र है ये। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।